इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की ये लिस्ट जो सामने आ गई है और इस लिस्ट में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर मतदान होगा। उपचुनाव 9 सीट उत्तर प्रदेश की, और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट, जिसमें कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम जिस पर मोहर लग गई है, साथ ही कुंदरकी जहां से रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वो नाम है उम्मीदवारों के जो अब सामने आ गए हैं। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बताया गया। कटहरी से धर्मराज निषाद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कटहरी धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मझवा से आपको बता दें यूपी उपचुनाव के लिए जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उसमें गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। करहल से अनुजेश यादव के नाम पर मोहर लग गई है। कटहरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद है। नीरज, जरा बताइए विस्तार से 9 सीट पर उपचुनाव और बीजेपी की ये लिस्ट क्या कह रही है? देखिए, इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे खास बात इसमें यह है, कटहरी और मझवा जिस पर निषाद पार्टी अपना दावा कर रही थी उसे भी घोषित कर दिया गया है। श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य और कटहरी धर्मराज निषाद। मैं इसमें और दिलचस्प आपको बात बताने जा रहा हूं। कटहरी से धर्मराज निषाद के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई है। जी हां, धर्मराज निषाद के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ दबाव बनाए हुए थे और ये सीट घोषित हुई। मझवा से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य, ये जो नाम है ये सीट है केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य कोर ग्रुप के सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और लगातार दबाव बनाए हुए थे कि मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया जाए, तो उनकी भी बात मान ली गई है। फूलपुर जो कर्मभूमि है एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की, उन्होंने दीपक पटेल के नाम पर दबाव बनाया हुआ था। केशव मौर्य की इस बात को भी मान लिया गया है। दीपक पटेल फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और करहल से अनुजेश यादव एक बड़े पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनको टिकट दिया गया है। करहल चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और ऐसे में वहां तेज प्रताप यादव जो परिवार यानी यादव परिवार के सदस्य हैं चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव के सबसे छोटे दामाद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ एक बड़े राजनीतिक परिवार घराने से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। और खैर से सुरेंद्र दिलेर, इनको टिकट दिया गया है। ये अगर टिकट हम कहें सोर्सेज के हवाले से तो ये टिकट भूपेंद्र चौधरी, जी हाँ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी पसंद का टिकट है। खैर से सुरेंद्र दिलेर का। और गाजियाबाद से सीट है संजीव शर्मा, ये भी पसंद है भूपेंद्र चौधरी की। ये सोर्सेज के खबर है क्योंकि जो निर्णय होता है वो निर्णय तो सामूहिक होता है, सबका होता है, पार्टी का होता है। केंद्रीय चुनाव समिति इसकी घोषणा करती है, लेकिन ये अंदर की खबर है जो दर्शक बहुत इसको लेकर इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए मैं आपको अंदर की जानकारी दे रहा हूं। कुंदरकी रामवीर सिंह ठाकुर, ये एक तरीके से सबकी पसंद, यानी योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल और पार्टी के, यानी इसमें इस लिस्ट को अगर हम देखें तो केंद्रीय नेतृत्व ने, हाईकमान ने अपने को कहीं भी नहीं थोपा है। जी हां, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, जो लगातार इन लोगों के ऊपर बातें आती हैं कि ये जेपी नड्डा जी की पसंद है, ये अमित शाह जी की पसंद है, ये सुनील बंसल जी की पसंद है। इस उपचुनाव में 2014, 2017, 2019, 2022 के बाद मैं ये कह सकता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने
पूरी तरीके से यूपी नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप टिकट लीजिए और टिकट से जितवाइए, जिसको चाहते हैं टिकट अपनी कोर ग्रुप में करवाइए और हम लोग उस पे मुहर लगाते हैं और जिताने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस बार जो लगातार 14 से लेकर 17, 19, 22 लगातार ये बातें होती थी कि अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सुनील बंसल जी ने इन लोगों को टिकट दिलवाया है। इस बार सोर्सेस से मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनके जिम्मे दिया है, इनकी पसंद को दिया है और अब जिताने की जिम्मेदारी भी इन दोनों के ऊपर है, क्योंकि 2-2 सीटों को बांट दिया गया था। योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर और इसके साथ कटेहरी और ब्रजेश पाठक के पास शीशामऊ और करहल और केशव प्रसाद मौर्य के पास फूलपुर और मझवा, ये 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी और पश्चिम की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को दी गई। बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।